जय श्री कृष्ण, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। और आज आपको मैं दे रहा हूँ एकदम ज़बरदस्त अपडेट शामपुर रेलवे क्रॉसिंग ऋषिकेश रोड पर। तो भाई इस अपडेट में आपको ना कुछ और सुंदर दृश्य भी देखने को मिलेंगे हरिद्वार के, क्योंकि कल शिवरात्रि है और अच्छी खासी संख्या में जो है ना शिव भक्त हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। जिन व्यूअर्स ने भी मेरा पिछला वीडियो देखा और लाइक किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी मेहनत लगी थी पिछला वीडियो बनाने के लिए मुझे, और अगर नहीं देखा आपने अब तक तो जरूर उसको भी देख लो एक बार। हरिद्वार से ऋषिकेश होकर नीलकंठ जाने के लिए जो अभी रोड की कंडीशन है मैंने पूरी वो दिखाई है। नॉर्मली जब आप हरिद्वार के अंदर कावड़ियों को देखते हो ना तो आपके मन में आता होगा अच्छा सावन शुरू हो गया क्या, लेकिन इस समय यानी पिछले कुछ सालों में एक ट्रेंड देखा गया है कि जो ये वाली शिवरात्रि है ना, महाशिवरात्रि, जो कि मार्च के महीने में आती है, उस शिवरात्रि पर भी अब अच्छी खासी संख्या में कावड़िए जो हैं वो गंगा जल लेने के लिए हरिद्वार आने लगे हैं। तो आपको इस वीडियो में पहले तो वो कुछ अपडेट देखने को मिलेगा कि आखिर कितनी संख्या में इस समय कावड़िए हरिद्वार में हैं। हर की पौड़ी होके हम निकलने वाले हैं तो आपको वो भी देखने को मिलेगा, और एक बढ़िया सा अपडेट शामपुर रेलवे क्रॉसिंग का भी। आप में से कुछ व्यूअर्स ऐसे होंगे जो हरिद्वार के लोकल या ऋषिकेश आसपास के लोकल होंगे, तो आप क्या इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हो कि पहले सावन वाली शिवरात्रि जो होती थी ना, उसी में कावड़िए बहुत बड़ी संख्या में हमारे हरिद्वार ऋषिकेश में होते थे। बट अब ये जो मार्च में महाशिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि में भी अच्छी खासी संख्या में जो शिव भक्त है वो हरिद्वार ऋषिकेश आने लगे हैं। जी 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 गो। इनको कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे कितनी मर्जी लाल नीली पीली लाइट कर लो। एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं ओम ब्रिज पर, जहां से पिछला वीडियो हमने स्टार्ट किया था। तो एक बार और हम पहुंच गए हैं बिल्कुल हर की पौड़ी के सामने। और अब आज के वीडियो का मैं आपको रेफरेंस दे देता हूँ फटाफट से। तो ये लेफ्ट साइड में है हर की पौड़ी, ये है हमारे सामने हर की पैड़ी, जय गंगा मैया। और अच्छी खासी संख्या में जो शिव भक्त है गंगा जल लेने पहुंचे हैं हर की पैड़ी पर। और यहीं से मैं अपना वीडियो आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप दिल्ली से आते हो ना और हरिद्वार होते हुए ऋषिकेश जाते हो तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पर बड़ी समस्या आ जाती है। अगर आपने मोस्ट रिसेंट डेज में हरिद्वार ऋषिकेश ट्रैवल नहीं किया है तो खबरों में आपको मालूम पड़ गया होगा कि एक जो फ्लाईओवर था यहाँ पर काफ़ी समय से बन रहा था शांति कुंज वाले एरिया में, वो तो बन के तैयार हो चुका है। और अगर आपने मेरे चैनल को पहले से फॉलो किया हुआ है तो आपने वो वीडियोस देख भी लिए होंगे डिटेल में। अगर आप पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि 2 ऐसे बॉटल नेक्स इस रूट पे थे ऋषिकेश हरिद्वार रूट पर, जिसकी वजह से आप हरिद्वार तक तो फिर भी समय से पहुंच जाओ, उसके बाद आप जो है जाम में फंसे रहोगे। कि ये देखो सड़क पे हर तरफ डीजे 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 और कुछ नहीं है। तो भाई एक ये फ्लाईओवर है जो अभी नया नया बनके तैयार हुआ है, और यहाँ पर जब आप आते थे ना तो आपको निकलना पड़ता था जाम से होते हुए। तो ये लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर कम एलिवेटेड रोड जो है ये शांतिकुंज के एरिया में बनके तैयार हो गई है, जिसकी वजह से अब आपको शांतिकुंज वाले एरिया में बिल्कुल भी जाम नहीं मिलता है। जो लोग ऑलरेडी ये सब चीज़ जानते हैं, वीडियो में अलग अलग तरीके से देख चुके हैं, तो वो सीधा स्किप कर लो और पहुँच जाओ शामपुर फाटक पर। लेकिन इस वीडियो में मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, कंप्लीट रेफरेंस हरिद्वार से ऋषिकेश के रूट का, तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होने वाला है। तो हरिद्वार से निकलकर और अब हम पहुंच गए हैं रायवाला। तो रायवाला वाले प्रेजेंट लगा दो, क्योंकि ये अपडेट आपके लिए भी है। तुम्हें भी तो ऋषिकेश जाना ही होता है, परेशान तो होते ही हो शामपुर फाटक पे, तो इसलिए कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट लगा दिया करो आगे। हरिद्वार वालों को भी इंतजार है शामपुर रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनने का, रायवाला वालों को भी इंतजार है। इंतजार तो उन लोगों को भी है जो शामपुर में रहते हैं, और सबसे ज़्यादा तो उन्हीं को है, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान एक्चुअल में वही होंगे। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश घूमने आते हो। यहाँ पर आपका ना फुद्दू काटा जाता है, ठीक है। अभी बताता हूँ कैसे। तो भाई ये है नेपाली फार्म, ठीक है जी। अब नेपाली फार्म से अगर आपको जाना है ऋषिकेश, आप जाओगे सीधा, पर कभी कभी क्या होगा, जब जैसे ट्रैफिक बहुत बढ़ जाएगा इस रोड के ऊपर, आपको सीधा जाने ही नहीं देंगे, आपको मोड़ देंगे यहाँ से देहरादून रोड पर।
आपको देहरादून जाना ही नहीं है, आपको जाना है ऋषिकेश, पर आपको जाने ही नहीं देंगे, बैरिकेड लगा देंगे, एक दो पुलिस वाले खड़े हो जाएंगे, आप जितना मर्जी रिक्वेस्ट कर लो आपको जाने नहीं देंगे। आपको कहेंगे ऋषिकेश जाना, उस रोड से जाओ। आप उस रोड का बताता हूँ क्या करते हैं ये लोग। तो भाई ये है नेपाली फार्म, और मैं बिल्कुल फ्लाईओवर के सेंटर पॉइंट पर आ चुका हूँ इस समय। बस थोड़ी दूर शामपुर रेलवे क्रॉसिंग भी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक जाम बहुत लग जाता है। इस वजह से क्या करते हैं, सारा ट्रैफिक इधर डाइवर्ट कर देते हैं देहरादून रोड पर। अब जो लोकल व्यक्ति है वो लड़ भिड़ के कभी कभी यहाँ से निकल जाता है, और बाइक्स टू व्हीलर्स को मना नहीं होता, सिर्फ फोर व्हीलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और जो लोग बाहर की गाड़ियाँ होती है वो तो जा ही नहीं सकते, वो तो वैसे भी बैरिकेड देख के लेफ्ट मुड़ जाते हैं। अब लेफ्ट मुड़ने के बाद भी ना, जितने भी अभी ये डिवाइडर देख रहे हो, बहुत आगे तक सारी डिवाइडर बंद करके रखते हैं ये, मतलब आप यू टर्न लेके आ ही नहीं सकते। एक्चुअली तो क्या करना होता है कि आपको यहाँ से नीचे जाके आगे से यू टर्न लेके फिर वापस इसी रोड पे आना होता है, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम नहीं होता। वो भाई देहरादून भानियावाला से निकल के फिर पीछे फॉरेस्ट वाले रोड से वो ऋषिकेश पहुंचता है। आपको कहीं कहीं से भी वो यू टर्न लेने देंगे ही नहीं। तो जैसी चारधाम यात्रा शुरू होगी तो देखना यहाँ पर ये सब शुरू हो जाएगा, क्योंकि शामपुर वाले फाटक पे इतना ट्रैफिक लग जाता है कि आपको जाने देंगे ही नहीं। वो जाओगे तो वैसे ही फंस जाओगे ट्रैफिक में, और इसका खामियाजा भुगतते हैं कुछ लोकल लोग भी, जिनके पास अगर फोर व्हीलर है ना, मैंने देखा यार, उनको बड़ा परेशान कर देते हैं कई बार ये कि नहीं आप यहाँ से जा ही नहीं सकते। तो इसके लिए भी ज़रूरी है यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पर एक फ्लाईओवर बनाने की, कि कम से कम जो बाहर से यात्री आ रहा है वो ऐसे 25-25 किलोमीटर घूम के ऋषिकेश ना पहुँचे। वैसे तो इस बार खबर पक्की है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा। मैं नहीं मानता। एक जो मेन काम था ना वो ये था कि दोनों साइड में रोड को चौड़ा करने का। मतलब आप ये देखो कि रेलवे क्रॉसिंग के दोनों साइड में पहले रोड जो था ना सिंगल था, तो धीरे धीरे करके उन्होंने चौड़ा कर दिया उसको भी। तो यहाँ चौड़ा कर दिया था, रेलवे क्रॉसिंग के दूसरी साइड भी चौड़ा कर दिया था। अब समस्या कहाँ थी? समस्या थी रेलवे क्रॉसिंग एग्जैक्ट पॉइंट पर। तो समस्या थी इस ब्रिज की, तो अब आने वाला है इसका सोल्यूशन क्या निकाला है इन्होंने, मैं अब आपको दिखाता हूँ। दिखाता क्या हूँ मैं, ब्रिज के ऊपर से जाके दिखाता हूँ आपको। वैसे अभी कंप्लीट हुआ नहीं है ब्रिज, मतलब ब्रिज का पार्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी रोड को चालू नहीं किया उन्होंने। बट फिर भी मैं आपको जाके दिखा देता हूँ उस ब्रिज के ऊपर से। ये लो, तो भाई देखो, ये इस समय मैं आ गया हूँ शामपुर रेलवे क्रॉसिंग के पहले। एक छोटा सा ब्रिज बना के दिया है इन्होंने अप एंड डाउन ट्रैफिक को अलग अलग चलाने के लिए। तो ये देखो भाई, ये है वो ब्रिज। ब्रिज की चौड़ाई ठीक ठाक है, मतलब बड़ी गाड़ियाँ निकली जाएंगी इसमें से। बट ये ब्रिज ना वैसे वाला है जैसे पहाड़ों में होता है ना ब्रिज, पहाड़ों में जो ब्रिज बनाते हैं ना छोटे छोटे, क्योंकि वहाँ जगह कम होती है, तो वैसे ही बनाया। और ब्रिज को क्रॉस करने के बाद आप ये पहुँच जाओगे रेलवे क्रॉसिंग के बिल्कुल पास, वो सामने रेलवे क्रॉसिंग है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये पुल, इसका तो बड़ा सही सोल्यूशन दे दिया इन्होंने। एक छोटा सा ब्रिज ऐसे तैयार किया उन्होंने कि मतलब बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी में इस काम को होने में ना बिल्कुल भी समय नहीं लगाया इन्होंने। ये जो ब्रिज बनाया ना इन्होंने, ये तो भाई बड़ा ताबड़तोड़ बनाया इन्होंने। अब समस्या सिर्फ इस चीज़ की है कि यहाँ पर क्या करेंगे, ये अंडरपास बनाएंगे कि फ्लाईओवर बनाएंगे, कोई इसका अभी कंफर्मेशन नहीं है। और वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। वैसे तो सबसे जल्दी तो अंडरपास ही बन सकता है, बट जहाँ तक मुझे मालूम है यहाँ पर ना एक कुछ नदी नाला टाइप है यहाँ पर, शायद बरसातों में, जिसमें पानी कुछ ज़्यादा ही आ गया था पिछली बार तो। अच्छा, एक काम करते हैं फटाफट से, इससे पहले कि मैं इस वीडियो को यहाँ से कंटिन्यू करूँ, आप एक बार वापसी का भी देख लो कि वापसी में मैंने एक बार यहाँ इस ब्रिज में इवनिंग में भी निकला था, तो वो भी आप एक बार देख लो। तो भाई देखो, ये है शामपुर फाटक, और यहाँ पे ये है पेड़, इसे काटने का काम चालू है। पहले तो लग रहा था कि शायद पेड़ काट के तुरंत काम हो जाएगा यहाँ पे, बट अब थोड़ा डाउट हो गया है कि यहाँ पर क्या बनेगा। और ये यहाँ से रोड को चौड़ा इन्होंने कर दिया है। ये देखो, यह शामपुर रेलवे क्रॉसिंग का एक सॉल्यूशन, जो रोड है ना उसको चौड़ा कर दिया है और सामने एक ब्रिज बना दिया है। लोहे का ब्रिज है ये। अब ये ब्रिज टेम्परेरी है कि परमानेंट है पता नहीं, बट जो भी है ये है। वहाँ से देखने से ऐसा लगता था कि जैसे कम चौड़ा है ये, लेकिन ये तो काफ़ी चौड़ा है। तो ये हमारी फर्स्ट राइड होगी भाई शामपुर वाले पुल के ऊपर भी। ये लो मित्रों, अब मेन काम ना ये भी था, क्योंकि जब तक ये रोड चौड़ी ना होती तब तक आप रेलवे ओवर ब्रिज, रोड ओवर ब्रिज या रोड अंडर ब्रिज के बारे में सोच ही ना पाते। अब क्या है कि रोड हो गई है चौड़ी, तो एक तरफ से काम कंप्लीट, अब सिर्फ रेलवे वालों को अपना काम करना है।
जो कि 3 महीने के अंदर शुरू हो जाएगा। यार देखो, अगर तो बनेगा फ्लाईओवर फिर तो भाई 1 साल गया जी। अब हम पहुंच गए हैं अगेन शामपुर चौकी पर, और शामपुर चौकी से समस्या एक और शुरू होती है। पता क्या? तो अगर आप हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहे हो ना, तो लेफ्ट मत मुड़ना, लेफ्ट मत मुड़ना, आप चलना सीधा। देखो मैं जैसे जैसे जा रहा हूँ वैसे वैसे चलना, कोई जाम जूम नहीं मिलेगा आपको। वैसे तो वो जो लेफ्ट वाला रोड जा रहा है ना, वो है बाईपास रोड, लेकिन अभी उसके ऊपर बहुत ट्रैफिक रहता है। तो इसीलिए हरिद्वार से अगर ऋषिकेश आ रहे हो तो फाटक क्रॉस करने के बाद लेफ्ट की जगह राइट मुड़ो और इस रोड को सीधा सीधा पकड़ो। और इसको भी कैसे क्रॉस करना है मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बता दी हैं। एक, हरिद्वार से ऋषिकेश का रूट जिसमें एक बोटल नेक है और उस पर क्या अपडेट है, और दूसरा वहाँ से तो आप, अब उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आप उसके अलावा जैसे ऋषिकेश की तरफ बढ़ोगे तो आपको एक काम और करना है, उस डाइवर्जन से राइट लेने के बाद ये वाला रोड यूज़ करना है जिस पे भी हम चल रहे हैं, और फिर इसके बाद आगे नहीं जाना आपको, फिर यहाँ से ले लो लेफ्ट। अब यहाँ से लेफ्ट इसलिए कह रहा हूँ, वैसे तो ऋषिकेश मेन शहर तो आगे ही है, बट लेफ्ट लेने का फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। अरे ले, तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि यहाँ फाटक लग चुका है। तो जो मुझे आपको बताना है वो मैं किसी और वीडियो बना के दिखाऊंगा, क्योंकि वहाँ फाटक लग चुका है, और अगर मैं इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करूँगा तो मैं हो जाऊँगा लेट। जहाँ तक हमने ये रोड यूज़ किया ना, उसके बाद आप फाटक क्रॉस कर जाओ, दूसरी रोड पे आ जाओगे, और वो दूसरी रोड, उसके आगे कोई ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है जितना ट्रैफिक आपको अब इस रोड पे मिलेगा, क्योंकि ये रोड अब मेन शहर के अंदर जा रही है। तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा ट्रैफिक मिलेगा, ट्रैफिक स्लो ही रहेगा। अच्छा, ये सब तो हो गया शामपुर रेलवे क्रॉसिंग वाला अपडेट। अब एक चीज़ जो मैं एड्रेस कर रहा हूँ वो है लोकल लोगों के पर्सपेक्टिव से। जैसे आप शामपुर रेलवे क्रॉसिंग क्रॉस करते हो, उसके बाद ऋषिकेश की तरफ बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर एक बड़ा ना खतरनाक पॉइंट आ जाता है। और अगर आप बाहर से भी आ रहे हो तो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप दिल्ली से ऋषिकेश हरिद्वार ट्रैवल करते हो और मेरे वीडियोस देख रहे हो तो आपको बहुत कुछ डिटेल में मालूम पड़ जाएगा यहाँ के बारे में। ये ना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे अक्सर जो लोग हैं ना, उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पर, और उसका कारण है यहाँ पे जो तीव्र ढाल है। ये वैसे तो बहुत सारे बोर्ड यहाँ लगे हुए हैं कि तीव्र ढाल है यहाँ पर। देखो, ये ऐसी ढलान है कि अगर आप थोड़ा आगे जाओगे तो अचानक से आपको दिखेगा ब्रेकर। ये लो जी, ब्रेकर आ गया। और जैसी वो ढलान पे ब्रेकर आपको दिखता है ना, आपको मारने पड़ते हैं ब्रेक्स। और जैसे आप ब्रेक मारते हो तो आपके पीछे जो गाड़ी आ रही होती है उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं होता कि इसने ब्रेक मारे क्यों हैं, क्योंकि वो ब्रेकर है ना, वो बिल्कुल ढलान पर है, जिसकी वजह से यहाँ पर 2-3 बार ट्रक पलट चुके हैं। अक्सर यहाँ पीछे से गाड़ी हिट कर देती है आगे वाली गाड़ी को, शीशे फूटे हुए दिखते हैं हमें यहाँ पे अक्सर, यहाँ पर इस रोड पर। तो ना ये एक ऐसे पॉइंट है ना, अब मुझे नहीं पता इसका सोल्यूशन क्या है, या शायद मुझे पता तो है बट पता नहीं वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, कि जो ब्रेकर उन्होंने जिस जगह पे बनाया है ना, वहाँ तो ठीक है, वहाँ होना चाहिए, लेकिन उसके पहले भी कम से कम 2 जगह और ब्रेकर होना चाहिए, जिससे गाड़ी जो है ढलान पे आने से पहले ही स्लो हो जाए। क्योंकि ढलान पे जाने के बाद तो गाड़ी की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है, और उसके बाद अचानक से ब्रेकर आता है, वो ब्रेक मारता है, पीछे वाली गाड़ी को पता नहीं होता और गाड़ियाँ भिड़ जाती हैं। एनीवेज, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। बाय बाय, टेक केयर।